यादवों और भगवान श्री कृष्ण का संबंध अत्यंत गहरा और ऐतिहासिक है। श्री कृष्ण स्वयं यादव वंश के थे और उनकी कथा यादव समुदाय के उत्थान, संघर्ष और गौरव से भरी हुई है। एक समय की बात है जब यादव वंश कई कुलों में बंटा हुआ था और आपसी संघर्षों में उलझा रहता था। यादव वीर थे, परंतु संगठित न होने के कारण वे बाहरी शक्तियों से पराजित हो जाते थे। इस स्थिति में माता देवकी के पुत्र वासुदेव के घर जन्मे श्री कृष्ण ने एक नई राह दिखाई। मथुरा में कंस के अत्याचार से पीड़ित यादवों को मुक्त कराकर श्री कृष्ण ने पहले तो अपने कुटुंबियों को शत्रु भय से बचाने के लिए द्वारका की स्थापना की। द्वारका केवल एक नगर ही नहीं, बल्कि एक संगठित और सशक्त यादव राष्ट्र का प्रतीक बनी। श्री कृष्ण ने यादवों को युद्ध कला, राजनीति और कूटनीति में निपुण बनाया। उन्होंने पांडवों की सहायता कर कौरवों के अत्याचार को समाप्त किया और धर्म की स्थापना की। महाभारत युद्ध में भी यादव वीरों की भूमिका अद्वितीय रही। श्री कृष्ण ने यादवों को न केवल एकजुट किया, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि नीति और धर्म का पालन भी आवश्यक है। उनके नेतृत्व में यादवों ने एक नए युग की शुरुआत की। बहुत समय पहले यादव वंश कई शाखाओं में विभाजित था। अंधक, वृष्णि, सतवत, भोज और कुकुर जैसे कई कुलों में बंटे हुए यादव वीर तो थे, लेकिन एकजुट न होने के कारण बाहरी आक्रमणकारियों और षड्यंत्रों का शिकार हो जाते थे। यादवों में शक्ति थी, परंतु संगठन की कमी थी। यादवों के बीच सबसे बड़ा संकट तब आया जब मथुरा पर कंस का अत्याचार बढ़ने लगा। कंस स्वयं एक यादव था, लेकिन उसने अपनी ही प्रजा पर अत्याचार शुरू कर दिया। उसने देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया और यादवों के विरोध को कुचलने लगा। कंस को लगता था कि देवकी का 8वां पुत्र उसका विनाश करेगा, इसलिए उसने उनके सभी बच्चों को मारने का निर्णय लिया। अष्टमी की आधी रात को जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो वे केवल एक बालक नहीं थे, बल्कि यादवों के उत्थान का भविष्य थे। वसुदेव ने चुपके से कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा दिया। यशोदा और नंद बाबा ने उन्हें पाला और कृष्ण ने गोकुल, वृंदावन और नंदगांव में अपना बचपन बिताया। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उन्होंने बाल्यकाल में ही अत्याचारियों का विनाश करना शुरू कर दिया। पूतना, शकटासुर, कालियानाग, अरिष्टासुर और कई दैत्यों का अंत कर दिया। लेकिन उनका सबसे बड़ा युद्ध कंस के साथ था। जब वे मथुरा पहुंचे, तो उन्होंने कंस को रणभूमि में परास्त कर यादवों को उसके आतंक से मुक्त किया। कंस वध के बाद मथुरा पुनः यादवों के अधीन आ गई, लेकिन संकट अभी समाप्त नहीं हुआ था। जरासंध, जो कंस का ससुर था, बार बार मथुरा पर आक्रमण करने लगा। श्री कृष्ण ने महसूस किया कि यदि यादवों को बचाना है, तो केवल युद्ध ही समाधान नहीं है। उन्होंने एक नई योजना बनाई और मथुरा छोड़कर द्वारका की स्थापना की। श्री कृष्ण ने समुद्र के बीच एक अभेद्य नगर द्वारका का निर्माण कराया, जहां यादवों को सुरक्षित रखा गया। द्वारका केवल एक नगर नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली राज्य बन गया। यहां पर यादवों की एकता, संस्कृति और सैन्य शक्ति को बढ़ावा दिया गया। द्वारका में यादवों को शस्त्र विद्या, प्रशासन और व्यापार में निपुण बनाया गया। श्री कृष्ण ने अपने पराक्रमी भाई बलराम के साथ मिलकर यादवों को एकजुट किया और उन्हें युद्ध कला और कूटनीति में कुशल बनाया। जब महाभारत का युद्ध छिड़ा, तो श्री कृष्ण ने अपने यादव कुल को 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक ओर उनकी नारायणी सेना कौरवों के पक्ष में थी और दूसरी ओर स्वयं श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे। यह उनकी कूटनीति थी, चाहे जो भी जीते, यादवों की शक्ति बनी रहे। युद्ध में अर्जुन के सारथी बनकर श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, जो न केवल अर्जुन के लिए, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर बन गई।